नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका माइथोलॉजी स्टोरीज में स्वागत है। चलिए आज हम आपको ये बताते हैं कि वो कौन सी 11 बातें हैं जिनसे आप ये जान पाएंगे आपके ऊपर किसी देवी शक्ति का आशीर्वाद है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई यात्रा करना चाहते हैं या किसी बहुत ज़रूरी काम से हम बाहर जाना चाहते हैं। हम उस यात्रा के लिए निकलने ही वाले होते, लेकिन किसी कारणवश हम नहीं जा पाते। तो हम उस समय को बहुत कोसते कि किस कारण से मैं रुक गया, क्यों रुक गया, क्या हुआ था ऐसा, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर दूसरे दिन अखबार में ये खबर छपती है कि जिस बस से मैं जाने वाला था वह बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है या उसका एक्सीडेंट हो गया है। बहुत से लोग उस एक्सीडेंट में मारे गए और बहुत से लोग जख्मी हो गए। तो हम ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर किसी देवी शक्ति का हाथ था जो हम उस यात्रा को करने से बच गए, या हमारे इष्ट ने हमें रोक लिया, या हमारे कोई पुण्य कर्म हमारे आड़े आ गए जो हम उस यात्रा में जाने से बच गए। तो चलिए मित्रों, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि वो कौन सी 11 बातें हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारे ऊपर किसी देवी शक्ति का आशीर्वाद है या नहीं। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उनके जीवन में देवी सहायता मिलती है। किसी को ज्यादा मिलती है तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या देवी शक्तियां अच्छा काम करवाती है। सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसके ऊपर किसी देवी शक्ति का आशीर्वाद है या नहीं, या उसकी पूजा पाठ, उसके कर्म फल या उसके कर्म कांड उसका साथ दे रहे हैं या नहीं। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। पहला, अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं यदि आपका चरित्र अच्छा है तो देवी शक्तियां आपकी जरूर मदद करती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों के दुखों को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है, यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ तो निश्चित है देवी शक्तियाँ आपकी मदद कर रही है। आपको बस थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत है। दूसरा है ब्रह्म मुहूर्त। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 3 से 5 के बीच अचानक ही खुल जाए तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियां आपके साथ हैं, क्योंकि यह वही समय होता है जबकि सारे देवी देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर आपकी जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं तो समझ जाए कि देवी शक्तियां आपके माध्यम से कोई कार्य करवाना चाहती है, या कि वो आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही है कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आप दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए आए। यह भी कहा जाता है कि सत्वगुण प्रधान लोग जैसे कि सतयुग में ऋषि मुनि, ब्राह्मण, विद्वान, ये सभी लोग सत्वगुण प्रधान होते थे। ये सभी लोग स्वतः ही ब्रह्म काल में, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। आयुर्वेद में इस समय बहने वाली हवा को अमृत के समान माना जाता है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुल पाती है। तीसरा, सपने में देव दर्शन। यदि आपको हर बार किसी मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते हैं तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियां आपके आसपास हैं। यदि आप सपने में आकाश में उड़ते हैं पक्षियों की तरह, या फिर आप अपने इष्ट या भगवान से अपने मित्रों की तरह बातें करते हैं तो आप ये समझ जाइए कि देवी शक्तियां आपसे प्रसन्न हैं। चौथा, पूर्वाभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियां आप पर कृपा बनाए हुए हैं। जैसे कभी कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है और अचानक ही, जैसे मैंने आपको उदाहरण देके समझाया था कि आप उस यात्रा को टाल देते हैं और दूसरे दिन अखबार में आपको खबर मिलती है कि वह बस दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। 5वां, पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, आपका बेटा,
आपकी बेटी और आपके सभी परिजन यदि आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वे सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि देवी शक्तियां आपसे प्रसन्न हैं। भाग्य से भी तेज जीवन में आपको अचानक से ही लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती, सभी कुछ आपको बहुत आसानी से और सरलता से मिल जाता है। तो समझ जाइए कि देवी शक्तियां आपकी किसी न किसी रूप में मदद कर रही हैं। 7वां, सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह एहसास होता है कि मेरे आसपास कोई है या बिना किसी कारण ही अपने आसपास आपको एक सुगंधित वातावरण का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियां आपके आसपास ही हैं। 8वां, सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक ही सुहानी और ठंडी हवा का झोंका या कोई प्रकाश पुंज आ गया है और शरीर में सिहरन सी दौड़ने लगे, ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं था, तो समझ जाइए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। 9वां, ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का पुंज है जिसने मुझे घेरे हुए है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक और देवी शक्तियों ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ ही होता है। 10वां, रोशनी पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं करते, या आपको अचानक ही कानों में कहीं से कोई बहुत मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे। आप समझ जाइए कि आप देवी शक्तियों के सानिध्य में। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट का मंत्र जाप कर रहे होते हैं। 11वां, किसी की आवाज सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हो और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको ये आभास होता है कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें धन्यवाद दें। तो मित्रों, ये वह 11 बातें थी जिनका आप अपने जीवन में अनुकरण करें, जिससे देवी देवताओं की शक्तियाँ या उनकी कृपा आप पर बनी रहे।